हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो ये देखिए मैं लगा रही हूँ पोछा और ये रहा हमारा पूजा घर। तो ये देखिए, तो आज सुबह सुबह 6:30 बजे हमारा पोछा लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारे घर में है आज हवन। और हवन इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी जेठानी का बेबी हुआ है। तो उस मतलब बेबी हुए 15 दिन हुए हैं अभी। तो सोचा कि घर में हवन करा दें। और यहाँ पे ये देखिए, अभी मैं अपने कमरे में पोछा लगा रही हूँ। अभी मैं नहा धो के फ्री हूँ, लेकिन पसीना इतना आ चुका है झाड़ू और पोछे में कि मतलब पसीने में भी एक बार आदमी नहा जाए। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि मुझे करना था थोड़ा बहुत काम और लगभग मैंने कर ही दिया था। और मतलब आटा वाटा गूँध के रख दिया था। तो पंडित जी आएंगे हवन कराने, 8 साढ़े 8 बजे का उन्होंने टाइम दिया था। तो अभी हो चुके हैं, 7:45 के करीब हो चुके थे। तो अब मैं होती हूँ तैयार, तब मैं मिलती हूँ आपसे तैयार होके। तो ये देखिए मैजिक। तो ये भी एक तरीका है, कैमरे पे हाथ या कुछ भी ऐसे लगा दो और ट्रांजिशन करके तुरंत ही तैयार हो जाओ। और यहाँ पे ये देखिए, आज मैं बनी हूँ लाल परी। वैसे तो मुझे तैयार होने का ज़्यादा मौका मिलता नहीं है, क्योंकि बेबी के साथ मुझे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है कि मैं तैयार हूँ। फिर गर्मी इतनी होती है कि मन भी नहीं करता कुछ सूट वगैरह साड़ी डालने का। तो आज मैंने ऐसे ही सूट डाला हुआ था। आज मौसम ने भी इतना साथ दिया कि सुबह से ही बारिश हो रही थी, तो मतलब अच्छा था। तो यहाँ पे ये देखिए, अब मेरी पूँछ भी मेरे पीछे पीछे आ रही है, यानी कि बद्री। और यहाँ पे माँ बना रही थी पूरी। 2-4 पूरी मैंने पहले बनाई थी कि ताकि हमें लगा पहले पंडित जी जल्दी आ जाएंगे तो प्रसाद के लिए। लेकिन वो इतनी मतलब कड़क बनाई थी, क्योंकि तेल गर्म हुआ नहीं था, क्योंकि बद्री मुझसे पूरी मांगने लग गया था। तो उसके चक्कर में मैंने जल्दीबाजी कर दी और पूरियाँ मैंने ऐसे ही कच्चे तेल में डाल दी, जिसकी वजह से ये देखिए साइड पे, तो ये मतलब इनसे अगर किसी को मारते तो उनसे खून आ जाती, इतनी कड़क ये पूरियाँ बन रही थी। तो यहाँ पे मम्मी बना रही थी सॉफ्ट सॉफ्ट पूरियाँ। और यहाँ पे देखिए पंडित जी भी आ चुके थे और मैं कर रही थी यहाँ पे पकौड़ी बनाने का काम। और मम्मी अब पंडित जी को सामान देने लग गई थी। पंडित जी जो भी चीज़ें मांग रहे थे कि ये अब हल्दी और दही वगैरह जो भी हवन में जो सामग्री चाहिए होती है वो मांग रहे थे। तो अब ये देखिए मेरी पकौड़ी। तो ये है मेरा सगोर। और पापा जी यहाँ पे हवन की लकड़ियाँ हैं जो वो उनको फाड़ रहे थे। वो मतलब गीली सी हो गई थी, तो पापा उनको फाड़ के ताकि अच्छे से जले, इसलिए। और मौसम देखिए, थोड़ा बारिश बारिश का मतलब सुबह से ही बारिश थी। तो यहाँ पे पंडित जी करने लग गए हैं तैयारी। तो ये देखिए हवन सामग्री। और यहाँ पे मेरी पकौड़ियाँ भी आधी बन चुकी हैं और आधी मैंने बनानी थी अब हवन के बाद बनाऊँगी। तो अब हम हवन में जाएंगे, क्योंकि टाइम हो चुका था, तैयारियाँ हो चुकी थी। तो मुझे गैस बंद करके फिर यहाँ पे मैं बाहर आई, तो मैंने देखा कि बद्री एकदम सुंदर सा डांस कर रहा था। आप लोग भी देखिए। कह रहे डांस कह रहे। और अब हमने बद्री को भेज दिया था बद्री की बुआ के घर, और बद्री की बुआ आ गई थी यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। तब आप हवन देखिए। ओम हरि ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम भू स्वाहा। इदं वायवे इदं नमः। स्वाहा 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 स्वाहा।
स्वाहा ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे ध्यानां त्वा अधिपतिं हवामहे निधानां त्वा अधिपतिं हवामहे वसुं मां जाति सर्वधर्मा समजाति सर्वधर्मा स्वाहा अम्बियं निकं बालिके नमानि कचना सततसुखसुखदिकां काम्भीरवासिनीमा स्वाहा तत्त्वाजामि ब्राह्मणा वन्दमानं कर्तेजमानो अभिविहेयमानो भृणभूतं समानाय प्रमुखे स्वाहा ओंकारविद संहितमिति दैजुनाकां नमोग्रं देवावकाय नमो नमः स्वाहा ब्रह्मज्ञानां रतमां पुरसा श्रीमता रुचोविनावासपुण्यासविषाः सहस्रयोनिपदब्रह्मणि नमः स्वाहा इदं विष्णुचक्रवीति धानितधिपदं मासमूलमतपाकुरे स्वाहा नमः संभवाय मयूभवाय नमः शंकराय महेश्वराय नमः शिवाय शिवतराय च स्वाहा श्रीशतेवशमीशपद्यां बहुराति पाठिनतनो जातं मायशानिकानां मुमैकानं सर्वलोकमैकानां स्वाहा गौरीपद्मास्तिनि रासावित्री विद्याजाधिधेन सुदात्वाहामधुमाता धिष्ठुताविद्यात्मनः नमः स्वाहा ओम अदशिमन्नाय होमः ओम हरि ओम सरस्वती घातुकागत्राग्यः सहस्रपात्र सर्वों सर्वतस्वित्वादिष्टाङ्गुलमा स्वाहा पूर्वै वेदं सर्वं जलभाग्यमं संस्कृतं जगन्नादिवो हरे स्वाहा हे सावान समयमा सुजाय दुर्गा पादु सरिवा भूतानि पादनामि स्वाहा पादु उदे दुर्गा पादु बे आवतुना ततो गणो मित्रान साधनान तने स्वाहा ततो विराट जायत विराजो वै दुर्गा सजातो अतरित तवचा भूमि दुर्गा स्वाहा तस्मात् ज्ञातो वैषा सामान्य जिरे छन्दां जिरे तस्मात् जायता स्वाहा तस्मात् स्वाजाय नदी कीटो भयातः गावो हज जिरे तस्मात् जाता जावया स्वाहा ओम ईश्वरदेवताभ्यो नमः स्वाहा ईश्वरदेवताभ्यो नमः स्वाहा ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा वामदेवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा कुलपर्वतेभ्यो नमः स्वाहा सप्तसागरेभ्यो नमः स्वाहा श्री हनुमते नमः स्वाहा ओम हनुमते नमः स्वाहा ओम हनुमते नमः स्वाहा अनया पूज्यः इष्टादि भूमदेवताः प्रियताः नमः हरि ओम महामूधानन्दिवो आरतिं वृदत्या वैश्वानरमितः ओम मूधानन्दिवो आरतिं वृदत्या वैश्वानरमितः जातमहिं महाकविं चन्द्रायमदिं जनानामधन्नः पात्रं जनयन्त धीवः ओम मूनान्द्रवीपरः पततु भूना पुनरावधः वसीमग्रीवहरिकमूलकृतो स्वाहा ओम वशो पवित्रमसि शतधारं वशो पवित्रमसि शतधारं वशो पवित्रमसि शतधारं धीवत्वा सविता गुणादो वशो पवित्र शतधारं सुप्रा कामदुःखः स्वाहा जगके आयुजकेन कर्मताम् आत्माजकेन कर्मतां जगकेन कर्मतां भूजकेन कर्मतां यज्ञोजकेन कर्मन्ताम् भूजकेन भगवान् की दुर्गे मैया की ओम इष्टदेवताओं की देवताओं की गणों की सनातन धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणी सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब हवन हो चुका था समाप्त, तो यहाँ पे पापा दिया लेके मंदिर में रख रहे थे और जो हवन में पंडित जी ने जलाया था वही दिया रखे, क्योंकि हमने 15 दिन से बाती वगैरह कुछ नहीं किया था। तो अब यहाँ पे मैं बना रही थी पंडित जी के लिए चाय, लेकिन जिस हिसाब से जिस स्पीड में मैं गई सारा ही मतलब वही हो गया कि पंडित जी ने चाय पी नहीं, तो पूरी मेहनत बेकार चली गई ना। उन्होंने पूरी पकौड़ी सब्जी कुछ नहीं खाया, तो सुबह से जो हम लगे हुए थे, पर चलो कोई नहीं, हमारे लिए काम आसान हो रखा था। नहीं तो हमने आराम से उठना था, फिर आराम से वही तो होता 12-1 बज जाते हमें काम निपटाते। तो पंडित जी के लिए ही सही, तो इस चक्कर में हमने सब्ज़ी रोटी पूरी जल्दी बना दी थी, जिस चक्कर में हम 10-11 बजे के मैं फ्री हो गई थी। तो यहाँ पे वीडियोग्राफर है हमारी बन्नी, जिसने बताया नहीं कि कैमरा ऑन है। मैं अब उसकी तरफ मैंने देखा तो मैंने बोला मेरी यूनिफॉर्म देखो, तो बद्री को देखो, यहाँ पे बद्री की बुआ ने दी थी सजा, यानी कि उल्टे काम कर रहा था। वैसे ये हमारा कहना तो मानता नहीं है, लेकिन अपनी बुआ का कहना बहुत अच्छे से मानता है। और यहाँ पे ये देखिए हमारा किचन कितना मतलब मैसी, मैं क्या बताऊँ, ये देख के ना इतनी हालत ख़राब होती है कि यार ये क्या हो गया। जब भी कुछ ऐसा होता है तो इतने सारे बर्तन और पूरा मतलब स्लिप पूरी ऐसे हो जाती है। यहाँ पे देख ही सकते हो, कितनी भी सफाई से काम करो लेकिन हो ही जाता है। और उसके बाद किचन साफ़ करने मतलब मैंने बर्तन धोए और बाकी किचन साफ़ मम्मी ने किया, और मेरी बारी आती है यहाँ पे फिर से पोछा लगाने की, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हवन भी हुआ था। फिर बद्री ने पूरी पकौड़ी खाई, इधर उधर मतलब खाई कम और इधर उधर गिरा ज़्यादा दी। तो फिर मेरी ड्यूटी वही लगती है जो मैं डेली करती हूँ कि नाश्ता करने के बाद लास्ट में मैं पोछा लगाती हूँ। तो एक राउंड मैंने ऐसे ही फटाफट वाइपर से पोछा घुमाया, और उसके बाद देखिए मम्मी ने किचन की स्लिप एकदम चमका दी थी।
तो अब तो कोई इसमें शीशा भी देखे तो आदमी की पूरी शक्ल दिख जाए, इतना हमारा मतलब चमक रहा था। और मेरा पोछा भी लग चुका था, तो ये देखिए। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। अब मैं जाऊंगी कपड़े धोने और आपसे मिलते अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।